ये सब जब अब हम यहाँ पे खाली स्टेडियम की बात कर रहे हैं ना आप और मैं, हमें दुख हो रहा है। हमारी क्रिकेट है भाई, हमारा ब्रांड है, वो उन्होंने इस चीज का पेन लिया सोचने को। तो उनकी बात है कि आरसीबी टाइटल जीत गया, आरसीबी टाइटल जीत गया भाई। उनका चेक करें जो फाइनल हुआ है डब्ल्यूपीएल का, स्टेडियम भरा हुआ था। और हमारे यहां जो पीएसएल के आपका 9 साल से है उसके अंदर कोई आने को तैयार नहीं है। कि आप सोच रहे हैं, मैं सोच रही हूं, इफी भाई सोच रहे हैं, वो क्यों नहीं सोच रहे? टाइम ही नहीं है आपके पास सोचने का। एक बड़ी जरूरी बात मैं यहां पे करना चाहूंगी। और स्मृति मंधाना ने अपनी कप्तानी में आरसीबी को दिल्ली कैपिटल के अगेंस्ट 8 विकेट से जितवा दिया। कोहली भी आए इसके बाद, कोई वीडियो पैगाम भी उन्होंने जारी किया, वीडियो कॉल पे आए हैं, फिर वीडियो कॉल पे आए हैं कि सुपर वुमेन्स हैं। हाँ, तो विराट कोहली बड़ा प्रेस कर रहे हैं कि आज का भी जो मैच था, जिस तरह इसमें क्राउड आया हुआ तो देख के मुंह से पानी टपक रहा था कि भाई कल ग्रैंड फिनाले है आपके पीएसएल का, और लाले पड़े हुए कि लोग आ जाएं, और टिकट ही नहीं बिके थे। बिल्कुल। पर ये सब कुछ फीका पड़ जाता है जब क्राउड नहीं आता है। एंड ऑफ कोर्स सब ज़्यादा अब तो कंसर्न हो गया है पीसीबी के जो चीफ्स है, जो हेड्स है, वो आपस में मिलके बैठ रहे हैं, डिस्कस करें कि क्या वो कर सकते हैं कि कराची का क्राउड वापस आने। आई नो कि पीएसएल की बुनियाद पे T20 वर्ल्ड कप की टीम ना बना दें, फिर क्योंकि क्या हमारे हमारा पास जो criteria? पीएसएल है ना वो उस लेवल का नहीं है भाई। हमारे पास क्राइटेरिया कल जो आरसीबी वर्सेस दिल्ली कैपिटल्स फाइनल मैच था ना, उसमें जियो सिनेमा पे सारे रिकॉर्ड्स टूट गए हैं। और आरसीबी की टीम जब बैटिंग कर रही थी, स्मृति मंधाना जब बैटिंग कर रही थी ना, जियो सिनेमा के ऊपर 9 करोड़ लोग जो है लाइव ये मैच देख रहे थे। एक साइड हमारा पीएसएल है जहां पर जो है वो आप टीवी पे छोड़े, किसी एप्लीकेशन पे छोड़े, लाइव स्टेडियम में अगर देखा जाए ना, 4 करोड़ की आबादी है कराची की, और वहां से 2000 लोग जो स्टेडियम में जाके मैच नहीं देख रहे। पड़ोस में क्रिकेट को ऊपर जाते हुए देख रहा हूं, ऊपर जाते हुए गांगुली आया उनके हिस्ट्री के अंदर, और उसके बाद उनकी क्रिकेट ऐसी लिफ्ट हुई कि आज तो वो दुनिया की सबसे बड़ी इंडस्ट्री बनी हुई है यार। तो मैं यही कह रहा हूं कि आपको टैलेंट चाहिए होता है ना, आपको इंग्लैंड की तरह मांग थोड़ी ना टैलेंट। शोएब पची तू आ जा, रेहान अहमद तू आ जा, मोंटी बनेसर तू खेल ले, ओएस शाह तू खेल ले, माइकल मॉर्गन तू आ जा। वो तो पकड़ धकड़ के अच्छन भाई की टीम बनाते हैं इंग्लैंड। तो दोस्तों कल वोमेन आईपीएल का फाइनल था और आरसीबी एक तरीके से कह सकते हो कल जो लग रहा था मैच शुरू होने से पहले कि नहीं दिल्ली के लिए आसान होगा, और दिल्ली सेकंड टाइम फाइनल खेल रहा था और दिल्ली की टीम भी आरसीबी के कंपेयर में मजबूत थी, लेकिन आरसीबी ने अच्छा कमबैक किया और टाइटल जीत लिया। लेकिन अब पाकिस्तान में ये बात को लेकर चर्चा हो रहा है। देखो इंडिया में वोमेन आईपीएल में कितना क्राउड आ रहा है। कल तो फाइनल था, क्राउड था ही था, लेकिन अगर आप बैंगलोर में जब मैच हो रहा था आप देखोगे आरसीबी का मैच, वो लीग मैच में भी स्टेडियम बिल्कुल एक 80%, 90%, 95% फुल था। अगर आप पीएसएल के साथ कंपेयर करोगे, पीएसएल के सेमीफाइनल में भी लोग देखने को नहीं आ रहे हैं। इस बात को लेकर पाकिस्तान में चर्चा हो रहा है कि शायद पीएसएल फ्लॉप हो गया है, शायद अगली बार पीएसएल हो या ना हो। इस बात को लेकर जो भी डिस्कशन हो रहा है आप एंजॉय करिए। मैं मिलूंगा आप सबसे वीडियो के आखिर में, और आप सबसे रिक्वेस्ट है आरसीबी के नाम से जितना लाइक हो सकता है उतना लाइक ठोक दीजिए। ये सारे कहां पे सोए हुए, कुछ जवाब देने वाला है। फिर मैं इंडिया की बात करूंगी। कबड्डी के प्लेयर्स उनके, कबड्डी के प्लेयर्स हमारे क्रिकेटर से ज्यादा कमा रहे हैं भाई। लीग होती है, आपने तबाहो बर्बाद कर दिया। क्या क्रिकेट, क्या हॉकी, क्या टेनिस, क्या कबड्डी, कोई पुरसाने हाल नहीं है। और फिर हमने कुछ बोलना नहीं है यहाँ पे, वरना हम अच्छा एन ने भी जो बात की कि कोई आने को तैयार नहीं है, क्योंकि मैं तो स्टेडियम जा ही रहा हूँ तो मुझे मालूम है कि कोई आने को तैयार है नहीं है, या ऐसे मौके किए जा रहे हैं कि लोग आए ना। क्योंकि जाहिर सी बात है जब लोग स्टेडियम में आएंगे तो कुर्सियां भी साफ करनी पड़ेंगी, वॉशरूम का भी इंतजाम जो है वो सफाई सुथरा का इंतजाम रखना पड़ेगा, गेट पर सिक्योरिटी एहलकारों को भी जो तैनात करना पड़ेगा, बहुत सारे काम है जो करने पड़ेंगे। आपको लगता है कि जो स्टेडियम को अपग्रेड, मैंने पहले भी शायद सवाल किया था, स्टेडियम को अपग्रेड करने के बजाय लोगों के रवैयों को जो है वो बेहतर करें और आसानियां पैदा करें, क्योंकि जिस गेट का नंबर टिकट पे लिखा होता है वो गेट बंद होता है और फिर फैमिली को पूरा स्टेडियम के बाहर से घूम के जाना पड़ता है। तो इस तरह के रवैयों से तो फिर लोग तो नहीं आएंगे फिर। लेकिन कहा यह जा रहा है कराची का स्टेडियम खाली है। देखें यार अली, आपके पास जो ब्रांड क्रिकेटर जो आपने बनाया है ना, वो खाली स्टेडियम में ही बना है। कोरोना किंग है वो। कहाँ थे, आते थे लोग क्या मैच देखने? कहाँ दुनिया में, जहाँ वेस्ट इंडीज, जब आपने वेस्ट इंडीज ने आप कोरोना में पहली दफा आप कहाँ गए वेस्ट इंडीज, वहाँ लोग थे क्या? वहाँ रन मारे उसने। इसके बाद वो कई जगह खेले, कहीं लोग मिले आपको? लोग है ही नहीं ना। इंग्लैंड गए, सीरीज वाइट खाली, तो ये खाली स्टेडियम का किंग है। इनको लोगों की क्या फिक्र है भाई?
पीएसएल की हाइप थी और इसकी हाइप थोड़ी कम थी, आप लोग गलत कंसीडर कर गए। पाकिस्तान में पीएसएल की हाइप थी, इंडिया में तो ज़ाहिर है इसकी भी क्राउड फुल रहता था। ये जो अच्छा, Women Premier वो League तो है, आप जो बात इंडिया में तो इतनी हाइप थी इसकी कि वो तो वहां अपना क्राउड फुल करके रहता था। इन्होंने पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से कहा मैं पाकिस्तान पॉइंट से बात कर रहा हूँ, क्योंकि ज़ाहिर है हम पाकिस्तान में तो वुमेन प्रीमियर लीग की हाइप नहीं होगी, बिल्कुल भी हाइप नहीं थी। अब इतना ज्यादा लेकिन क्राउड इस वुमेन में आता था जितना प्ले ऑफ में पीएसएल के नहीं आ रहा। यही मैं इस मुद्दे पे आया था, ये लेकिन reality है। हैरानकुन बात ये थी डार्क रियलिटी जो मैं देख रहा था कि अभी आज का भी जो मैच था, जिस तरह इसमें क्राउड आया हुआ था, देख के मुंह से पानी टपक रहा था कि भाई कल ग्रैंड फिनाले है आपके पीएसएल का, और लाले पड़े हुए कि लोग आ जाए, और टिकट ही नहीं बिके थे। बिल्कुल बिल्कुल टिकट ही नहीं बिके हुए भाई। तो हम तो इस बात से परेशान है कि जो वुमेन्स का क्राउड है वो ज्यादा था इंडिया में एज कंपैरिजन जो आपका मेन, यहां पर आपका जो मेन पीएसएल चल रहा है, जैसे आईपीएल इंडिया का मेन ब्रांड है, प्रीमियम ब्रांड। आईपीएल से तो कंपैरिजन नहीं कर रहे हैं हम, लेकिन अगर आप वुमेन से कंपैरिजन करो तो इंडिया में वुमेन का जो क्राउड है स्टेडियम में फुल जैम पैक्ड है। दूसरी तरफ हमारा पीएसएल चल रहा है तो यहां पे आवाम नहीं आ रही। 9 करोड़ लोग लाइव जियो सिनेमा के ऊपर ये मैच देख रहे थे। कमाल नहीं हो गया यार? जहां पर बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, शाहीन अफरीदी, शादाब खान जैसे खिलाड़ी खेल रहे हैं जिनको पाकिस्तान के सबसे बड़े स्टार समझा जाता है। बाबर आजम को पाकिस्तान का इस टाइम सबसे बड़ा स्टार समझा जाता है, मोहम्मद रिजवान को पाकिस्तान का सबसे बड़ा स्टार समझा जाता है, और हमारे इन स्टार्स को देखने के लिए मैदान में लोग ही नहीं आते। और वहां पर इंडियन वुमेन्स खेल रही है, वुमेन्स की लीग चल रही है भाई, और उसमें स्टेडियम तो खचाखच भरा हुआ है। 20-20, 25-25 हजार लोग स्टेडियम में आ रहे हैं, लेकिन साथ में लाइव एक एप्लीकेशन के ऊपर 9 करोड़ लोग जो है उस मैच को देख रहे थे। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? लेकिन कहने का मकसद यह है कि पीएसएल में जो क्राउड होता है ना, उसको अगर देखा जाए, और WPL, IPL को छोड़े, वो एक अलग लेवल पे है इस टाइम। हम WPL की बात कर रहे हैं, लड़कियों की जो लीग है, उसमें अगर क्राउड देखा जाए ना तो जमीन आसमान का जो है फर्क नजर आ रहा है। एलिमिनेटर में जो है लोग नहीं आ रहे। एलिमिनेटर में जो है 2 से 3 हजार लोग आपके स्टेडियम में अगर बैठे हुए हैं, तो फिर जो हम ये कैसे कह सकते हैं कि हम जो है वो एक कामयाब जो है वो कोई भी जो है वो पाकिस्तान में इवेंट करवा सकते हैं क्रिकेट का, जब लोग ही नहीं आ रहे हैं। ठीक है, डोमेस्टिक T20 को हम समझते नहीं है कुछ, और पीएसएल पे आप मना कर रही हैं कि आपकी दानिश में पीएसएल की बुनियाद पे टीम होनी नहीं चाहिए। नहीं, मैं इस वजह से मना कर रही हूँ, या तो आप आईपीएल के लेवल का करवाएं ना, वहां पे सारे प्लेयर आ आईपीएल का रहे लेवल हैं। हो सकता है, ग्राउंड रियलिटी है कि आईपीएल का लेवल पीएसएल हो सकता है। मैं पैसे की बात नहीं कर रही हूँ, पैसे को छोड़ दें, क्वालिटी ऑफ क्रिकेट की बात क्वालिटी कर कैसे रही आएगी जब पैसा ही हूँ। नहीं होगा? क्वालिटी तब आएगी जब आपके पास प्लेयर होंगे। प्लेयर कैसे आएंगे? आपके तो अपने प्लेयर से परफॉर्म नहीं किया जा रहा है, बाहर वालों को छोड़ दें। क्वालिटी प्लेयर तो जब भी आएंगे ना पैसा देंगी, पैसा फेंक, तमाशा हारिस फेंक। रऊफ को पैसों पैसा की होता है तो जरूरत है। अंबानी शादी में भी नचवा हारिस लेता है। रऊफ को देखिए, पाकिस्तान के पास इतना पैसा तो है नहीं, वो साइमल्टेनियसली 2-3 स्टेडियम पर मैच करवा पाए जिसे हमारा आईपीएल में होता है। लेकिन अगर आप देखोगे, पाकिस्तान शायद 3 ही स्टेडियम यूज किया है पीएसएल के लिए, कराची, लाहौर और रावलपिंडी, और आखिर के 7-8 मैच कराची में ही थे। और कराची पाकिस्तान का सबसे बड़ा सिटी है और पॉपुलेशन ठीक ठाक है, 3-4 करोड़ पॉपुलेशन है। फिर भी जो स्टेडियम का उनका स्ट्रेंथ 20-30 हज़ार है, वो भी फुल नहीं हो रहा है। इससे आप अंदाजा ला सकते हो, ये जो क्लेम करते हैं कि नहीं हमारा पीएसएल दुनिया का आईपीएल के बाद दूसरा सबसे बेस्ट लीग है, लेकिन लोग देखने के लिए नहीं आ रहे हैं। बांग्लादेश प्रीमियर लीग हो रहा था, वहाँ पर भी लोग आ रहे हैं, वहाँ पर भी स्टेडियम हाउसफुल जा रहा था। मतलब अगर आप कंपेयर करोगे, शायद पाकिस्तान का पीएसएल टॉप 10 लीग में से शायद नीचे से आएगा 8 या 9 पोजीशन में। ये जो लोग क्लेम कर रहे हैं कि नहीं हमारा सेकंड बेस्ट पोजीशन पे, वो तो है ही नहीं। अगर 3-4 करोड़ वाले सिटी में 5-6 हज़ार लोग ही सिर्फ देखने के लिए मैच आ रहे हैं, तो आप अंदाजा ला सकते हो कि लोग वहाँ पर क्या क्रेज रहा होगा। 2-3 रीजन हो सकते हैं। एक तो पाकिस्तान में जिस हिसाब से महंगाई चल रहा है, या फिर इकोनॉमिक कंडीशन है, वो लोग फालतू में पैसा खर्चा नहीं करना चाहते हो। दूसरा है कि खुद पाकिस्तान बोर्ड ही नहीं चाहता है कि लोग आए, क्योंकि लोग आएंगे तो फिर स्टेडियम को साफ करना पड़ेगा, बहुत सारा मेंटेनेंस करना पड़ेगा, उतना भी पैसा पाकिस्तान बोर्ड के पास है नहीं। तीसरा है कि ये जो पाकिस्तान आर्मी है वो काफ़ी स्ट्रिक्ट चेकिंग कर रहा है, या फिर जो स्टेडियम के आसपास है लोगों को बहुत दूर गाड़ी वगैरह रखकर आना पड़ रहा है। इसी वजह से शायद लोग ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं हो रहे हैं कि नहीं चलो क्या ही मैच देखना है, ये कौन से मतलब इतना बड़े प्लेयर खेल रहे हैं, उनको टीवी में ही देख लेंगे। स्टेडियम जाकर कौन इतना रिस्क ले, या फिर कौन इतना दूर मतलब जो मिसमैनेजमेंट है उसको झेले। तो ये सारे रीजन के कारण लोग मतलब सिटी में इतने सारे लोग होने के बावजूद भी लोग देखने नहीं आ रहे। अगर आप देखोगे मतलब हमारा WPL में जो ब्रांड वैल्यू है वो पाकिस्तान PSL से शायद 2-2.5 गुना होगा,
लेकिन चलो ठीक है, पाकिस्तान की क्रिकेट को बचने के लिए PSL तो रहना जरूरी है। पाकिस्तान नहीं बचेगा तो फिर हम हर साल वर्ल्ड कप में किसको हराएंगे और फिर किसका मजा लेंगे। दोस्तों आज के टॉपिक में बस इतना ही। आपको ये वीडियो में जो भी राय रखना चाहते हो RCB के जीत के खुशी पर, या फिर आप जो भी आगे आने वाले टाइम में IPL के ऊपर जो भी आपका राय है, आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। और ये वीडियो में बस दोस्तों इतना ही। बहुत जल्द न्यू टॉपिक के साथ मिलूंगा। नमस्कार, जय हिंद।